साथ मेजर साहब आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे टीटीपी को? क्योंकि यहाँ से भी फोर्सेज हैं और वहां पे यही बताया जाता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं, ये भी कहा गया है कि वो लोग हथियार लेके और पैसे लेके भी बैठ जाते हैं थोड़े दिन के लिए, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। ये एक पक्का बंदोबस्त इनका क्यों नहीं हो पा रहा, और ये कहाँ आगे तक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कई लोग जो है वो मुझे कहते हैं, दोस्त हमारे जो है चाहे भारत से हो या पाकिस्तान से, वो कहते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टीटीपी वाले, और इमरान खान की सरकार जो खैबर पख्तूनख्वा में उनको शेयर दे रही है और भत्ता भी दे रही है उनको। हम्म। ये सब दे रही है, ये सब बात हो रही है, ये बात तय है। और ये मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेस से भी सुना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अर्जु जी की, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए अपनी फौज से कि भाई आप नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है, हर चीज में आप लोग नंबर 1 है। बाकी सारी दुनिया भर की फौज लास्ट है, पाक फौज नंबर 1 है, तो पाक फौज को रोकना चाहिए। अब तो इंडिया भी नहीं है ना, अब इंडिया भी अपने जासूस नहीं भेज रहा जो पहले जासूस भेजता था, है ना। तो इंडिया के भी कॉन्सुलेट्स नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये? अब बहाने एक जमाने में बनाते थे, जब इंडिया चला गया था फिर भी 6 महीने के बाद तक ये अटैक्स होते तो बोले थे नहीं अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया के लॉयल जो करते रहते हैं। मैंने एक बार टीवी शो में भी पूछा था कि मैंने बोला सर इंडिया पैसे कैसे भेजता है बताइए अफगानिस्तान, फ्लाइट चलती नहीं है, ठीक है, बैंकिंग चैनल खत्म हो रखे हैं। अगर इंडिया को $20 मिलियन भेजने होंगे तो कितने सूटकेस लगेंगे $20 मिलियन? वो छुपा के तो ले नहीं जा सकता कोई, ये तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा। तो कैसे इंडिया भेज रहा है? आप कुछ बताएं। तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास, जो सज्जन थे वहां पे टेलीविजन पे। कहने की बात है आरजू जी कि ये जो अब पाकिस्तानियों ने ये भी कहना बंद कर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। अब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी लॉयल्टी है ना अफगान तालिबान को, उनकी लॉयल्टी है। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये रुकने वाले नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मामला मजीद और खराब होगा, आप देख लीजिएगा, ये रुकने वाले नहीं है। और इनके साथ बलोच ने हाथ मिला लिया इनके साथ। कंधार में रहते हैं सारे बलोच, इनके साथ फैमिलीज बच्चे बच्चे सब कंधार में तो पढ़ते हैं। तो इन्होंने हाथ मिला दिया इनके साथ और ये इनके पीछे पड़ गए हाथ धोके। और इनको पकड़ना भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये भाग जाते हैं अफगानिस्तान मार मूर के, अटैक करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। फिर आप कैसे कर लेंगे? और पूरी पाकिस्तानी फौज आपको लगानी पड़ेगी बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि रोकें। और वहां से रॉकेट रॉकेट मारते रहते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी पोस्ट पे, इतने मार दिए उतने मार दिए। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये लोग कराची में है, ये लोग इस्लामाबाद लाहौर में है, ये रावलपिंडी के आसपास है। क्योंकि कराची में तो पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पे टीटीपी का और अफगान तालिबान का सपोर्ट भी बहुत है। तो ये आप एक खाना जंगी के माहौल में है। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल वॉर जो पाकिस्तान समझे कि हमारा दुश्मन बाहर से। दुश्मन आपका बाहर नहीं है, दुश्मन आपका कराची के बीच में बैठा हुआ है, दुश्मन आपका लाहौर में बैठा हुआ है और ये कर रहे हैं बीच से। लेकिन ये पहले तो इतने एक्टिव नहीं थे, अभी जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल में, तब से ये ज्यादा इनको देखा है कि ये अटैक्स कर रहे हैं, ज्यादा ये फोर्सेस को मार रहे हैं। या आप समझते हैं कि अब न्यूज अब आने लगी है, ये सब कुछ पहले भी होता था? ये पहले होता था लेकिन कम होता था अर्जुन जी, बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि इमरान खान ने कॉन्ग्रेचुलेट करा था ना कि आप आजाद हो गए हैं। इमरान खान ने तो कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, आजाद हो गए हैं। कितनी लाशें गिर गई जब से आजाद हुए हैं ये। तो इमरान खान को अकल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो आदमी चालाक है, वो अकलमंद नहीं है, वो दानिश्वर नहीं है, वो चालाक है। जैसे लोमड़ी होती है ना, इज लाइक अ फॉक्स, कि मेरा यहाँ पे फायदा, मैंने उसकी बोटी चोरी कर ली, मैंने यहाँ से कर लिया, ये डायलॉग मार दिया मैं, ये उस टाइप का इंसान है। तो ही इज नॉट अ स्टेट्समैन लाइक पर्सन। जैसे उसने सोचा नहीं इमरान खान ने, और पाकिस्तानी फौज और ऐसा ही ने भी नहीं सोचा। बड़ी लुड़ियां पा रहे थे वो लोग कि सब ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो अफगान तालिबान आ गए, अब तो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब देखना कश्मीर को हम टांग देंगे पेड़ के ऊपर। क्या हुआ? तालिबान ऐसे है इंडिया के सामने ऐसे कि जी अपना सिफारत खाना बढ़ा लें थोड़ा सा, थोड़े से पैसे। और मैं डे 1 से कह रहा था जब पाकिस्तान में बड़े पटाखे फूट रहे थे, मैं डे 1 से यही कह रहा था कि इनको ये आएंगे इंडिया के पास ही। उनको चाहिए क्या? उनको मैडम चाहिए पैसे। ये गए, इन्होंने फैज हमीद से पैसा मांगा, ठीक है, तो फैज हमीद कंधार गए थे, इन्होंने पैसा तो नहीं है, और एक काम करते हैं जी साथ नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनकी फोटो आ गई कि नमाज पढ़ते हुए, है ना। वो डॉलर मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी नमाज पढ़ लेते हैं साथ में, हम इतना ही कर सकते हैं जी नमाज पढ़। अब वो कह रहे हैं, अब जो हकानी है वहां पे, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हकानी का जोर कम पड़ रहा है अफगानिस्तान में। they are losing their influence in Afghanistan slowly, which means Pakistan is losing influence. तो क्या हो रहा है? कहाँ गई वो खुशियां, वो नेशनल एड्रेस की जहनी आजादी इमरान खान की? एवरीबडी रेड दी अफगानिस्तान सिचुएशन रॉन्ग। और इंडिया डे 1 से कह रहा था, इंडिया वाले डे 1 से कह रहे थे
अफगान तालिबान आए, हम छोड़ के चले गए, हम वापस थोड़ी ना गए, हमें बुलाया गया वहां पे कि जनाब आए आप, आपकी जरूरत है आप आए, हम आपको गारंटी देते हैं, आए तो हो गए। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो फैसले करते हैं पाकिस्तान में, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैसे तो जो आम आदमी है वो तो कह सकते हैं कि इमोशनल है, कुछ भी कहता है, जैसे आपने एक ट्वीट भी लगाई थी जावेद मियादाद की। अब उसमें वो जिस तरह की बातें कर रहे थे भारत के लिए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती, बहुत मुझे बुरा लगा सुनकर। लेकिन फिर भी चले, वो एक आम आदमी है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे जज करने में कैसे गलती हो गई? उन्होंने कैसे ये सोच लिया कि टीटीपी को वो काबू कर लेंगे? आरजू जी, ये पॉलिसी मेकर भी ऐसी हैं, ये भी ऐसी हैं, इनको आप ज्यादा कुछ इनका तीसमार खान ना समझे इनको। मैं आपको बताता हूँ, एक एयर मार्शल नूर खान थे, हम्म। एयर मार्शल नूर खान थे, 1965 वॉर में पाकिस्तान में एयर मार्शल थे। अभी आपने यौम दिफा कल ही परसों मनाया आपने, 6 तारीख को। कल। जी। कल कल हाँ, यौम दिफा क्या होता है अर्जुन जी? यौम दिफा ये हम्म। होता है कि आपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया, हम्म। कि भाई हमने हिंदुस्तान को रोक दिया, लाहौर पे चढ़ने से हिंदुस्तान को रोक दिया। हिंदुस्तान तो रुका रुकाया था। पाकिस्तान ने, आप नूर खान साहब का देखिए, मैं आपको उनका भेजता हूँ, डॉन का आर्टिकल, 2005 का आर्टिकल है। नूर खान साहब हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी एयर फोर्स, वो गए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से पूछा कि मैं सुनने में, 1965 की बात कर रहा हूँ, कि जनाब जी। सुनने में आ रहा है कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो चुप, उन्होंने बोला ही नहीं। फिर जब उन्होंने ज्यादा जिद करी तो बोला हाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर है जो हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं साहब? हम्म। तो साहब एक तो हम टैंक वैंक चढ़ा देंगे अखनूर के ऊपर, तो हम कश्मीर से कट ऑफ कर देंगे, फिर कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्लान है, ये प्लानिंग चल रही है, आप देखिए। अब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर तो ऐसा जैसे कांति शाह की फिल्म हो। एक इंडिया में डायरेक्टर है कांति शाह, वो खतरनाक डायरेक्टर है, वो पिक्चर ऐसे ही बनाता है, और लेजेंड है कांति शाह। खैर एनीवे, तो आरजू जी आप ये देखिए कि उन्होंने बोला कि 8 लाख लोग ना हम कश्मीर के अंदर डाल देंगे, इरेगुलर्स, और कश्मीरी मुसलमान भड़क जाएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं आया इनके साथ लड़ने के लिए, एक, ना 47-48 में आया, ना 65 में आया, ना 1999 कारगिल में आया। तीनों लड़ाइयों में इनका एक ही प्लान था कि किसी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को भड़का देंगे। खैर, जब इन्होंने बोला, जब नूर खान साहब ने बोला आर्मी चीफ को कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया अटैक करेगा? नहीं नहीं, इंडिया कोई अटैक नहीं करने वाला यार, ये फालतू के लोग हैं, इनके बस का नहीं है। तो इंडिया ने लाहौर पे चढ़ाई कर दी, इसी का तो बनाते हैं यौम दिफा। और नूर खान साहब, मैं आपको भेजूंगा वो जो है, नूर खान साहब ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि इंडिया ने लड़ाई छेड़ी थी। वो कह रहे हैं लड़ाई हमने छेड़ी थी। नूर खान साहब की वो है जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको डॉन का आर्टिकल भेजूंगा। नूर खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने खुद करा और इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि इंडिया ने अटैक करा। इंडिया ने कोई अटैक नहीं करा, इंडिया ने जवाब दिया था, यही चढ़े थे अखनूर टैंक लेके और अपने इतने सारे लाखों लोग लेके। तो तब ये बात हुई। तो बात ये है कि ना, ये आप कहते हैं कि पॉलिसी कैसे गलत हो गई, पॉलिसी शुरू डे वन से गलत है। मैं बताता हूँ, इनकी पॉलिसी एक एक्चुअल पॉलिसी थी 1965 वॉर की। आरजू जी आप जाके देखिएगा, आप इंटरनेट पे देखिएगा, और जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, जरा इंटरनेट पे जाके देखें आप। इन्होंने एक्चुअली अपने लोगों को पता है क्या बोला? ये समझिए, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ये बोला कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर 10 हिंदू सोल्जर के बराबर है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जो फौजी है वो 10 हिंदू फौजियों के बराबर। इनको यही नहीं पता कि भारत में भी मुसलमान फौजी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग फाइट करते हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में तो हमारे चीफ हो चुके हैं मुस्लिम, एक एयर चीफ। फौजी की जात या फौजी का धर्म नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फौजी है, लेकिन क्योंकि ऐसी बात चली आ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये 10:1 का रेशियो खिला दिया लोगों को, पाकिस्तानी फौजी कॉन्फिडेंट हो गए, आ गए यहाँ पे। इन्होंने बोला कि छोटे छोटे दिखेंगे तुम्हें हिंदुस्तानी, बिल्कुल छोटे छोटे काले काले से, एक थप्पड़ मारो ना 10 गिर जाएंगे। हाँ, आप जाइए इंटरनेट पे देखिए 1:10 का। इन्होंने एक्चुअली स्टोरी सुनाई थी कि तुम इंडिया के अंदर जाना, छोटे छोटे काले काले फौजी दिखेंगे, तुम धमका देना, डरा देना, एक लात थप्पड़ मारोगे वो गिर जाएंगे जमीन पे, तुम आगे बढ़ते चले जाना, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका। ये लोग खुश हो गए, ये इंडिया के अंदर आ गए घुस के 1965 में। सामने जाट मिल गए इनको 6-6 फुट के, जाटों ने इनको थैंक यू बोल दिया। ये आप, हाँ आप पढ़िए, नूर खान साहब की किताब पढ़िए आप मैं चेक करूंगी।
जी। आप जो हम बोल रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा वर्जन इंडियन वर्जन हो सकता है हिंदुस्तानी का। आप जो पाकिस्तानी चीफ्स ने लिखा है, आप पाकिस्तानी चीफ्स की किताब पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि कितना भयानक मिसमैनेजमेंट हुआ था पाकिस्तान में, कि जो वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर था उसको नहीं पता था आरजू जी कि लड़ाई होने वाली है। आर्मी के और लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ जो कश्मीर का जीओसी था उसको पता था थोड़ा बहुत, और क्योंकि इनको था कि हम अटैक करेंगे, इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा, इंडिया मार खाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे और कश्मीर हमारा हो जाएगा, बस शैंपेन खोल के चीयर्स हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा। इनका प्लान ये था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो आपने जो बोला ना कि क्यों इनको कभी कुछ समझ में नहीं आया, इनका कारगिल में क्या प्लान था। So if you want to stay updated with new job postings, set your job alerts and grab opportunities on time. Nobody likes interruptions. Get an uninterrupted ad-free music experience with Amazon Prime Music. इन्होंने सोचा कि हम कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ जाएंगे, सियाचिन कट ऑफ हो जाएगा, कश्मीर आजाद हो जाएगा। अरे इंडियन आर्मी वहां पे बैठ के लूडो खेल रही है। ये तो आज भी यही कहते हैं कि अगर वापस ना बुलाया होता परवेज मुशर्रफ साहब को तो हो गया होता काम, कश्मीर मिल गया होता। आरजू जी, किसी ने वापस नहीं बुलाया, ये खुद गए थे वहां पे, नवाज शरीफ को भेजा था बिल क्लिंटन के पास। ये हर समय कहते हैं 1971 तो हमने जीत लिया था, लेकिन हर चीज लेकिन, कभी सच नहीं बोलते लोगों को, कभी सच नहीं बोलते। 1965 तो हमने जीता जिताया था, लेकिन 1947-48 सब कुछ हो गया था, लेकिन कारगिल सब कुछ हमारी तरफ था, हम जीत जाते, लेकिन इन्हीं के साथ लेकिन होता। और किसी देखिए बात ये होती है कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव आरजू जी, ठीक है ना। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आपको बता देता हूँ एज अ फौजी। और पाकिस्तानी आर्मी हो, ब्रिटिश आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, एवरी वॉर हैज एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की लड़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव था? कश्मीर को आजाद करना, सो कॉल्ड कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करना। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। फिर ये यौम दिफा किस चीज का मनाते हैं आप लोग 6 सितंबर को? भाई आप बाजार गई, आपने बोला मैं बाजार से मैंने 1 किलो चीनी लानी है, ठीक है, आप बाजार गई, वापस आ गई बिना 1 किलो चीनी के। आप कहते हैं अरे मैं तो बाजार चली गई, चलो सेलिब्रेट करेंगे हर साल। नहीं, आपका मुद्दा 1 किलो चीनी लाना था बाजार से, आप नहीं लेकर आए चीनी, इसका मतलब आपका मिशन फेल हो गया। तो ये ऐसे ये कुछ भी बोलते हैं, इसका अब क्या करें। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज और आपसे बेटे साहब पूछना चाहूंगी। ये जो अभी रिसेंटली आप लोगों के यहाँ एक आदमी पकड़ा गया था और उसके बाद आपने जैसे बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये जिस तरीके से भी हो गई, हार्ट अटैक हुआ, व्हाटएवर, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि उससे जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट लिया गया कि जी उसको किसी कर्नल ने भेजा है या उसको 30,000 दिए हैं। क्योंकि अगर ये बात सच है, ये बात सही है, उससे स्टेटमेंट खुद दिया है, तो फिर ऐसे तो कुलभूषण वाला स्टेटमेंट भी भारत को मान जाना चाहिए, ये कहना है यहाँ पे लोगों का। कि फिर उस बात के ऊपर आप लोग क्यों कहते हैं कि जी नहीं, उसने तो प्रेशर में आके या किसी तरीके से डरा धमका के उसे स्टेटमेंट लिया है, लेकिन अपने वाले स्टेटमेंट को आप लोग सही मानते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके वाले स्टेटमेंट को झूठ या सही। हमारा केस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दी। अगर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी कुलभूषण जाधव ने, तो आपने फांसी क्यों नहीं लगाई अभी तक? किसके डर फांसी नहीं लगाई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसके डर से फांसी नहीं लगाई? भाई अकेला न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है मुल्क है, अकेला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं मानेगा बात, तो पाकिस्तान जज के घर पे बम मार देगा। इतनी सलाहियत रखता है पाकिस्तान, मुजाहिद चले जाएंगे बम लेके और उसके घर पे मार देंगे बम। क्यों नहीं करा उसको? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसको किडनैप करवाया था ईरान से। आप फांसी दीजिए ना उसको, क्यों नहीं फांसी दे रहे? किस चीज के लिए नहीं दे रहे फांसी? नहीं देंगे ये लोग, ये नहीं करेंगे। उसको रख रखा है इन लिम्बो, ना इस तरफ ना उस तरफ। पहले इन्होंने जोश जोश में बोल दिया फांसी, इंडिया ने बोला कि है ही नहीं है जासूस। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि हाँ ये नेवी का बंदा है, हाँ ये हमारा बंदा है। हम मना नहीं कर रहे कि हमारा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। जासूस को तो सबसे पहले ये बोल देते हैं कि है ही नहीं हमारा। जो भी स्पाई होता है उसका सबसे पहले तो कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस हो कहती है हमारा है ही नहीं बंदा। इंडिया ने बोला हमारे नेवी का बंदा यार, ये ईरान में था, तुम लोग पकड़ के लाए हो। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलाया। कोई जासूस के लिए केस चलाता है? हमने जासूस के लिए केस चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि हमें पता है वो इनोसेंट है। हम तो सामने बोल रहे हैं इनोसेंट है।
लेकिन वो आदमी जो मर गया है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान कह सकता है ना कि आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा परेशान किया या इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उसको इस तरह से हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। अब वो है ही नहीं, तो उससे सबूत कैसे मिलेगा? अब तो ब्लेम आराम से पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा कि जी आप लोगों ने इस तरह से कोई भेजा था। अब चाहे वो हाँ नॉन स्टेट एक्टर ही हो, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग, तो वो भी हो सकता है। आरजू जी, ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है ना कि उसको आदमी को चोट लगी थी बहुत ज्यादा। हम्म, ही वॉज इंजर्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही सकम टू हिज इंजरीज। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को इस स्टेट में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई कई चीजें हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है। जहां तक यह है कि सबूत नहीं, और सबूत सबूत तो हम 26/11 का भी दे रखा है पाकिस्तान को, तो क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ करा? हमने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। हमने कारगिल की रिकॉर्डिंग, मुशर्रफ और वो जनरल अजीज के बीच में जो थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कारगिल की हमने। आपने सुनी होंगी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुशर्रफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, जो RNAW वालों ने रिकॉर्ड करी थी, जब मुशर्रफ शायद बीजिंग में थे, कहाँ थे वो, या कहीं बाहर थे, हाँ, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके तब पाकिस्तान ने बोला हम्म, कि हमारे बंदे नहीं है वहां पे। फिर बाद में डेड बॉडीज लेगा। तो ये देखिए, ये सब क्या है कि पाकिस्तान के आज का नहीं आरजू जी है, बहुत पहले से है। और फिर खुद इनका कोई, फिर अच्छा पहले मुशर्रफ ने मना करा, फिर जब मुशर्रफ को दिखा कि किताब लिख के मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, फिर मुशर्रफ ने अपनी किताब में मान लिया वो चीज जो पहले अभी तक मना करता आ रहा था। वही मुशर्रफ जिसने पहले मना करा, उसने इन द लाइन ऑफ फायर लिखी, वो बड़ी मजेदार किताब है, पढ़िएगा। है और मेरे पूरी पास किताब पड़ी। मुशर्रफ, हाँ बस मुशर्रफ ने अपने ऊपर लिख दी कि मैं कितना महान था, मैंने कितने तीर मारे, कितने तोते आसमान से गिराए, उसने सब कुछ लिख दिया उसमें। ठीक है, और फैक्ट ऑफ द मैटर, मुशर्रफ मान के चल रहा है कि हाँ मैं गया था इंडिया के अंदर और मेरे लड़के थे और खूब जांबाजी से लड़े, जिहादी थे और ये थे वो थे, XYZ। वही आर्मी चीफ, वही प्रेसिडेंट कुछ साल पहले ये बोल रहा था कि है ही नहीं, फिर वो कहने लगा हाँ है। वही अयूब खान ने करा, वही नूर खान साहब ने तो खैर झूठ बोला ही नहीं, उन्होंने तो सच्ची बोल दिया एक शॉट में। ये चलता चला रहा है, तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आपके ख्याल से? आगे भी हम यही कुछ देखने वाले हैं? देखिए बात यह है ना कि अब देखिए, छोटी सी चीज है, एक मन में आपने दुश्मनी बैठा ली, एक नफरत बैठा ली। ठीक है, मोदी जी ने एक ट्वीट करा था कि हमें बहुत बुरा लगा, जानो माल का नुकसान हुआ पाकिस्तान में, अपनी संवेदनाएं प्रकट करी, अपने कॉन्डोलेंसेस उन्होंने ऑफर करे। ठीक है, एक जिसको कहते हैं कि मिजाज कुर्सी करना, या कुछ आप कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं, हम्म, उस टाइप का एक उन्होंने बलमन साहब ने ट्वीट भेजा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया हम इंडिया से कुछ मदद नहीं लेंगे। उन्होंने मदद थोड़ी ना दी थी मोदी जी ने, आप सोच रहे हैं? आप सोचिए, मोदी जी ने कोई हेल्प थोड़ा ना ऑफर करी थी कि हम इतना आलू प्याज भिजवा देते हैं आपके पास, इतना टमाटर भिजवा देते हैं, दवाइयां भिजवा देते हैं कोरोना की। मोदी जी ने कभी हेल्प ऑफर करी नहीं। पाकिस्तान ने उस मदद के लिए मना कर दिया जो कभी दी ही नहीं गई थी। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड, कि अगर हिंदुस्तान सोचे मदद करने में, उसके जहन में हो सकता है कल कोई बात आए कि हम पाकिस्तान की मदद करें, उसके बोलने से पहले हम आज ही मना कर देते हैं कि हम तो दे ही नहीं रहे मदद। ये सही बात है, पाकिस्तान ने मांगी नहीं, पर हमने भी तो नहीं दी ना, फिर मना किस चीज का हो रहा है? तो ये जो लेवल ऑफ, और मैं बता रहा हूं ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत से ट्रेड करेंगे, ये सब जो बात कह रहे हैं ना, भारत से ट्रेड। हमारा और बांग्लादेश का भी बॉर्डर का इश्यू था अर्जुन जी, ठीक। और आज से नहीं, कई सब मोदी जी ने आया, बात करी, ले दे के खत्म करा, लाइन खींची, इंटरनेशनल बॉर्डर को फिट करा, कौन इश्यूज खत्म कर। पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा, मैंने एक ट्वीट करा था इसके ऊपर, तो पाकिस्तानियों ने काफी, दे डिड नॉट लाइक इट। पर ये बात सच है अर्जु जी, मैं आज आपको बता देता हूँ उसकी सच्चाई क्या है। इस ट्वीट की सच्चाई है अर्जु जी कि आप ना कभी भी एक बात देखना, पाकिस्तान, अब मौका आ गया है, पाकिस्तान ये सोच ले कि उसको पाकिस्तान चाहिए कि कश्मीर चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा। अब देखिए फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो गया था, आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस गया था जी बिलावल जी भुट्टो फूड बिल्कुल, सिक्योरिटी हाँ बिल्कुल गए थे। और वो भाई इतना कलाकार है कि फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में वो कश्मीर की बात करके आया। आज पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है, राइट? आज पाकिस्तान में बिल्कुल। लोगों को खाने को नहीं, और टमाटर प्याज और हर चीज का, गंदम बंदम के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी को खरीदना मुश्किल। 500 रुपए का कौन किस तरीके से खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। पर हो गया दाम, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी हो गया, सप्लाई एंड डिमांड का गैप आ गया, हो गया। इस भाई को इतनी अकल नहीं थी कि मैं फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी की बात कर लूं, जिस काम के लिए बुलाए वो काम कर लूं। नहीं, इसको ये दिखाना था कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का नाम लिया, अब ले लो कश्मीर। मैं इसीलिए कहता हूं, पाकिस्तान ने कश्मीर करके इंडिया को कुछ नहीं हुआ, इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा।
इसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन सर वो तो बाहर फॉरेन मिनिस्टर और हर प्राइम मिनिस्टर इसी तरह की बात पाकिस्तान में करता है जब भी वो आता है पावर में, और उसके पीछे कोई और लोग होते हैं जिन्होंने डिक्टेशन दिया होता है, वो बेचारा तो सिर्फ पपेट की तरह बात करता है, अपने लिए नहीं। ये चीज तो सभी को मालूम है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई सीक्रेट बात बता रही हूँ। तो इसमें सिर्फ बिलावल भुट्टो को जो है बोल देना जो है, मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं होगा। यहाँ की स्टैब्लिशमेंट जो चाहेगी वही बात की जाएगी ना यूनाइटेड नेशन में जाके। इमरान खान भी यही करते थे, नवाज शरीफ भी यही करते थे, और अब बिलावल भी वही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? आरजू जी, फिर ये पॉलिटिक्स में जाते क्यों? फौज ज्वाइन करें ना, ये सीधा ये जाए सीधा पीएमए काकुल ज्वाइन करें आराम से, लॉन्ग कोर्स क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, लॉन्ग कोर्स फलाना कोर्स, वो लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करें और जनरल वनरल बने, फिर अपने मनमर्जी का चलाएं ये लोग। पॉलिटिक्स इज टू सर्व द पीपल, लोगों की खिदमत करने के लिए बंदे पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है? तो ये खिदमत अपनी भी करता है पॉलिटिशियन, और ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ वाले कुछ ज्यादा दूध के धुले, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में बहुत क्रुक्स हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, और हमारे वाले सब साफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये, जिसको कहते हैं ना डायन भी ना 3 घर छोड़ती है, जो डायन होती है ना, यू अंडरस्टैंड डायन? जी जी जी। डायन भी ना 3 घर छोड़ के मारती है किसी को ना। ये भाई लोग कोई घर नहीं छोड़ते, हर एक घर में निपटते हैं। इनका यही है, ये दे डोंट नो कि एक ना देयर इज अ वेरी फाइन रेड लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन। ये कुछ भी करेंगे इख्तियार में आने के लिए, फिर बोलेंगे साहब इमरान खान ने बोल दिया 4 साल के बाद कि मेरी चलती नहीं थी। बोला ना उसने, इमरान खान ने कि मेरी चलती नहीं थी। भाई तेरी चलती नहीं थी, तुमने रिजाइन क्यों नहीं करा? अब फिर प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फिर नहीं चलेगी इसकी, फिर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, फौजी नहीं चलने देंगे इसकी। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से यही होता है और फिलहाल उसमें से निकलते नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।